बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स के सपोर्ट उन पर बिल्कुल भी नहीं होता। वो बच्चे पढ़ाई के जरिए आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन खराब इकोनॉमिक लाइफ के चलते वो आगे बढ़ नहीं पाते। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो उस समय बच्चे पढ़ना बिल्कुल नापसंद करते थे, लेकिन उस समय पेरेंट्स का फुल सपोर्ट हुआ करता था। लेकिन उस समय बच्चे को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं हुआ करता था। और अगर हम उससे भी पीछे यूथ में जाए तो उस समय हर पेरेंट्स और हर बच्चे चाहते थे कि वह गुरु से ज्ञान ले। उस समय पेरेंट्स का कोई भी सपोर्ट नहीं था, लेकिन बच्चों को भी उनकी सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि उस समय पेरेंट्स भी अपने गुरु से ज्ञान लेना पसंद करते थे। इसलिए उस समय के लोग आज के समय से बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हुआ करते थे। और आज की यूथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अमीर है वो और अमीर होने की सोचेगा, लेकिन किसी गरीब को अमीर बनाने का नहीं। और जो गरीब है वो और गरीब बनने की सोचेगा, लेकिन अमीर बनने का नहीं। तो इस यूथ में सिर्फ अपने पर भरोसा करने की जरूरत है और खुद पर कंट्रोल करने की भी। हाँ, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है तो खुद चलने की आदत डालो और कुछ बड़ा करने की सोच रखो, ताकि परिवार और समाज वालों को खामोशी का बड़ा धमाका लगे। ये मत सोचो कि वो गलत है, बस ये सोचो कि मैं ही गलत हूँ। जिस बच्चे को ये पता है कि ज्ञान और ज्ञान भ्रष्ट क्या है, तो उस बच्चे को ये भी पता है कि अमीरी और गरीबी क्या है। और आज के टाइम में ये भी हो रहा है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को इतना ज्ञानवान बनाना चाहते हैं कि जिसके चलते बच्चे पर इतना प्रेशर और डिप्रेशन आ जाता है कि फिर उन बच्चे को सुसाइड का ही शिकार होना पड़ता है। ऐसा भारत में सिर्फ 20% ही होता है। 35% वाले लोग ही ऐसा करते हैं कि वो अपने बच्चे को ट्रस्ट से स्कूल जाने को कहते हैं, एजुकेटेड होने को कहते हैं, लेकिन उन बच्चे को शिक्षा की अहमियत का पता बिल्कुल भी नहीं होता। और पेरेंट्स का जितना भी सपोर्ट क्यों ना हो, और 45% वाले लोग ही अपने बच्चों को सपोर्ट ही नहीं करते। वास्तव में ऐसे लोगों का इकोनॉमिक लाइफ काफी अच्छी नहीं होती, और ऐसे पेरेंट्स हमेशा ही अपने बच्चे पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं, चाहे बच्चे को जितना पढ़ने का शौक हो। ऐसे फैमिली में रहने वाले बच्चे अपनी स्टडी को लेकर हमेशा ही सीरियस होते हैं और उनको हमेशा ही गरीबी से आगे बढ़ने के सुझाव सूझते रहते हैं। और जो बच्चे इन सिचुएशन से बिल्कुल दूर रहते हैं वो इस संसार में बड़ा और अपने माइंड में क्रिएटिव थॉट्स रखते हैं। जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन सब कुछ बनाना और पाना होता है। सोचकर सिर्फ हम अपने इमोशनल को बढ़ाते हैं, करके तो वो लोग दिखाते हैं जिसने ये संसार पाना होता है। जिनने इस सिचुएशन को पार किया है वो आज की यूथ में ऐसा छाप छोड़ गए हैं कि उनका सम्मान हम हर त्योहारों की तरह करते हैं। महात्मा गांधी, जिन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और उनकी इकोनॉमिक लाइफ बहुत ही खराब थी, लेकिन जब उन्होंने अपने जज्बात ना खोए तो लोगों को ये पता होता था कि किस दिन गांधी कहाँ जाएंगे और क्या बोलेंगे। जिन्होंने अपने शिक्षा के प्रचार में महात्म हासिल किया, इनको भी इतने अत्याचारों के साथ और मतभेद के साथ समाज में कोई इनका सम्मान नहीं करता था। इनको हर स्कूल से निकाल दिया जाता था।
यहाँ तक कि परिवार भी उनके खिलाफ हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने वो कर दिखाया जो हम आज उनके कहे रास्ते पर चलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। वो भारत के सबसे पढ़े लिखे इंसान थे। उन्हें कुल 32 डिग्रियों और करीब 22 भाषा का ज्ञान प्राप्त था। इसलिए वो भारत के सबसे पढ़े लिखे इंसान थे। और हमारे प्रधानमंत्री, जिनको ये तक पता नहीं था कि जो मैं चाय बेचूंगा कल वही चाय हर दिन मेरे दरवाजे में पहुंचेगी, उन्होंने भी अपने दम पर आज पूरे विश्व को अपने विचारों और कामों से विख्यात किया। मैं हर पेरेंट्स से ये अनुरोध करता हूँ कि जिस बच्चे को ये पता है कि शिक्षा का प्रचार अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आप उस शिक्षा को खत्म करने का मत सोचें।